पाँच फरवरी 2025 को पीडीए की महापंचायत होगी, जिसमें आपसी भाईचारा और सद्भाव को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी नेता पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने अपने समर्थक मुजम्मिल खां के निवास स्थान पर एक प्रेस वार्ता करके बताया कि पीडीए की 60 गांव की पंचायत में यह निर्णय लिया जाएगा कि यहां समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाया जाए, आपसी भाईचारा और सभी समुदायों को मिलकर के इस समाज को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाए और हो सकता है वो आगामी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इस बात का इशारा भी दिया। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने प्रेस वार्ता में। सभी पत्रकार साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे बुलावे पे आप सभी लोग समय पर यहाँ पर आ गए। और आज आपको कष्ट देने का मसला सिर्फ इतना है कि हम 5 तारीख को शेरगढ़ में टंकी चौराहे पर पीडीए की महापंचायत या विशाल पंचायत कह सकते हैं, विशाल पंचायत 5 तारीख को 11 बजे से करने जा रहे हैं। उसमें लगभग 60 गांव के लोग 60 और कस्बा, इन लोगों की यहाँ पर शिरकत रहेगी, लोग उसमें उपस्थित होंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे वैसे हर महीने ही मीटिंग होती है, ये 5 तारीख विशेष होगी हमारे भोजीपुरा के लिए, क्योंकि मैं मीरगंज से विधायक रहा लगातार और अब की मैं भोजीपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ तो। वैसे तो 11 लोग टिकट मांग रहे हैं, टिकट मैं भी मांग रहा हूँ, मौजूदा विधायक भी हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं, 11 लोग टिकट मांग रहे हैं इस वक्त। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मसला है, वो जिसे टिकट देंगे वो यहाँ से टिकट पे लड़ेगा, लेकिन मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा हर हालत में 200%। और उसकी वजह यह है कि चूंकि यहाँ लोगों से लगाव है, लोग मोहब्बत देते हैं, प्रेम देते हैं। 20 साल ये क्षेत्र छूट गया है, बावजूद इसके भी क्षेत्र छूट गया लेकिन लोग नहीं छूटे, लोगों का जुड़ाव अभी भी बरकरार है। और मैं लगभग 6 महीने से भोजीपुरा क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ, 6 महीने हो गए। हमने भोजीपुरा को 6 हिस्सों में बांटा है। 2 मीटिंगें हम कर चुके, एक हम पीरपुर मकरूका में मीटिंग करी, वो हमारी 17 गांव की मीटिंग थी। उसके बाद हमने पखवनी में मीटिंग करी, आपको सबको मालूम है, वो 30 गांव की मीटिंग थी। और अब ये 5 तारीख को मीटिंग हो रही है, 60 गांव से भी ज्यादा लोग यहाँ पर इसमें आएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोग सुल्तान बेग को निभाने का काम करेंगे, यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। और 5 तारीख के लिए खास तौर से मैं अपील करूंगा लोगों से, पूरे क्षेत्र के लोगों से, कि 5 तारीख को समय निकालकर समय पर इस पीडीए की विशाल पंचायत में आने का कष्ट करें। ये मेरा लोगों से अनुरोध है। बाकी आप लोग जो पूछना चाहें, एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद दूंगा, सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग मेरे बुलावे पे यहाँ पर आए। और बाकी जो भी पूछना चाहें आप पार्टी का जो मसला है, पार्टी का मतलब आपका है समाजवादी पार्टी से। पार्टी तो बहुत है, 14 पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी से आपका मतलब जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिन्ह देंगे वो लड़ेगा समाजवादी पार्टी से, और पार्टी टिकट उसे देगी जो जनता के बीच रहेगा, पार्टी टिकट उसे देगी जो जनता के काम आएगा,
पार्टी टिकट उसे देगी जो जनता के दुख सुख में उसके साथ रहेगा। पार्टी टिकट उसको देगी जो लोगों के मरने में, हरने में, शादी में, ब्याह में कोई दुर्घटना हो जाए, घटना हो जाए, उसमें लोगों के साथ खड़ा होगा, तो पार्टी तो टिकट उसे देगी, लोग भी वोट उसी को देंगे। जैसा कि आपने कहा कि 11 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं कि आपको टिकट मिलने 99% सुल्तान बे को टिकट मिलेगा। विधायक जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि मैं 6 महीने से भोजीपुरा विधानसभा का दौरा कर रहा हूं, मौजूदा विधायक या और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त आप लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं? कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको बता दूं सीधे सीधे, बहुत दुर्भाग्य है हमारे भोजीपुरा क्षेत्र का। यहाँ पर एक विधायक नहीं है, यहाँ 2 विधायक हैं। एक शहीदुल इस्लाम साहब विधायक हैं, दूसरे भंवर लाल जी भी विधायक हैं, क्योंकि वो MLC बन गए हैं, वो भी विधायक हैं। तो भोजीपुरा ये मतलब हमारी भोजीपुरा विधानसभा एक ऐसी विधायक है, एक नहीं है 2 विधायक हैं। और 2 विधायक होने के बाद भी 2 विधायक हैं और क्षेत्र लावारिस है, कहीं भी जा रहे हैं। और देखो, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, जो मौजूदा विधायक दोनों हैं, ये दोनों आपस में नूरा कुश्ती करते हैं। नूरा कुश्ती, और नूरा कुश्ती का मतलब समझे, एक हिंदू करता है, एक मुसलमान करता है। और मुसलमान करने वाला एक हाथ आगे निकल गया, उसने तो मुसलमानों में भी 2 टुकड़े कर दिए। भंवर लाल जी तो हिंदू मुसलमान में लोगों को बांटने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई मसला नहीं है उनका। लंबा समय हो गया उनको भोजीपुरा में। और जो समाजवादी के विधायक हैं, वो उन्होंने मुसलमान के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जाति विशेष एक तरफ और बाकी लोग एक तरफ। उन्होंने मुसलमानों को भी टुकड़ों में बांटने का काम किया। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। हम ये जातिवादी व्यवस्था जो लोगों ने देने का काम किया है, हिंदूवादी और हिंदू मुस्लिम की बात करके लोगों को बहका के वोट लेने का काम करते हैं, इस व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। पहला चुनाव जो आपका हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था, कौन सी पार्टी से हुआ था, आपने जीते थे उसमें? 89 में मैं बसपा से समर्थन से लड़ा था। बसपा के समर्थन से लड़ा था, चिन्ह से नहीं लड़ा था, बसपा के समर्थन से लड़ा था, जिसमें हमारे चचा शकील साहब कांग्रेस से लड़े थे। और चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें।